आज की हमारी चर्चा का विषय है अम, अपने प्रस्ताव या पेशकश को ग्राहकों के सामने मतलब ज्यादा असरदार ढंग से कैसे रखें। हम्म। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं इससे जुड़े, और वो ये कहते हैं कि अक्सर लोग सबसे अच्छा प्रस्ताव नहीं चुनते, सही। बल्कि वो प्रस्ताव चुनते हैं जिसे सबसे अच्छे ढंग से पेश किया जाता है, मतलब जिसकी पोजीशनिंग अच्छी हो। बिल्कुल, पोजीशनिंग ही सब कुछ है एक तरह से। तो आज इसी की तह तक चलते हैं, हम्म। समझते हैं कि ये पोजीशनिंग आखिर है क्या और इसे कैसे इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए। तो शुरुआत कहाँ से करें? इसका असल मतलब क्या है? देखिए, पोजीशनिंग सिर्फ ये बताना नहीं है कि आपका प्रस्ताव क्या है। अच्छा। बल्कि ये है कि आप उसके बारे में बात कैसे करते हैं, कैसे वो आपके दर्शक वर्ग के मन में उतरता है। मन में उतरता है मतलब ये उनकी जो मौजूदा दिक्कतें हैं, इच्छाएं हैं या पहचान है, उससे कैसे जुड़ता है। ओके। इसे आप समझे कि ये फ्रेमिंग और फीलिंग का खेल है। आप किस नजरिए से दिखाते हैं और उसे सुन के कैसा महसूस होता है। फ्रेमिंग और फीलिंग। सही। पोजीशनिंग से लगना चाहिए कि भाई ये तो मेरे लिए ही है, और अगर इसे अभी नहीं अपनाया तो कुछ जरूरी छूट जाएगा मुझसे। दिलचस्प। मतलब सिर्फ खूबियां गिनाना नहीं। तो सूत्रों में ये भी था कि 3 मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब साफ होने चाहिए। हाँ, वो व्हाई दिस वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी। यह प्रस्ताव क्यों, आप क्यों और अभी क्यों, है ना? बिल्कुल, यही 3। तो पहला, ये प्रस्ताव क्यों। यहाँ फोकस इस पर है कि इससे बदलाव क्या आएगा, क्या मिलेगा, इस पर नहीं। बदलाव जैसे ये कहने के बजाय कि आपको 5 सेशन और 3 बोनस मिलेंगे। हाँ, जो आमतौर पर लोग कहते हैं। हाँ, उसकी जगह ये कहना कि आप ज्यादा सोचना बंद कर देंगे और आखिरकार वो काम शुरू कर पाएंगे जिसका सपना आप देख रहे थे। फर्क देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। एक फीचर है, दूसरा नतीजा, परिणाम। एग्जैक्टली, परिणाम पर जोर। समझ गए। अच्छा, और दूसरा सवाल, आप क्यों? मतलब बाजार में तो और भी लोग हो सकते हैं वही चीज करते हुए। यहीं पर आपकी कहानी आती है, आपका अनुभव, आपका इरादा, आपकी अपनी कहानी। हाँ, देखिए, लोग अक्सर सबसे ज्यादा काबिल इंसान पर भरोसा नहीं करते। अच्छा। वो उस पे भरोसा करते हैं जो उन्हें असली लगता है, सच्चा, जिसकी बात दिल से निकलती है। आपकी अपनी यात्रा, आपकी सीख, यही आपको अलग बनाती है। मतलब प्रामाणिकता योग्यता से ज्यादा जरूरी हो सकती है या? कई बार, बिल्कुल। और तीसरा सवाल, अभी क्यों। हाँ, ये अर्जेंसी वाला। इसमें कैसे तात्कालिकता लाएं बिना मतलब जबरदस्ती का दबाव बनाएं। हाँ, वही। यह एक स्वाभाविक जरूरत जगानी है, दिल से, कोई फेक डिस्काउंट वाली अर्जेंसी नहीं। ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, अगर अभी नहीं तो कब। आपकी स्पष्टता, आपकी सफलता 1 और साल इंतजार थोड़ी कर सकती है। ये ग्राहक को उसकी अपनी इच्छा की याद दिलाता है। सही है। अच्छा, सूत्रों में कुछ अलग एंगल या नजरिए भी बताए थे प्रस्ताव पेश करने के। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे परिवर्तन आधारित था कोई, अदृश्य से प्रभावशाली बनने के लिए कुछ ऐसा। हाँ। या पहचान आधारित, जैसे उन अंतर्मुखी महिलाओं के लिए जो आत्मविश्वास से कोच बनना चाहती हैं। और वो तात्कालिकता वाला भी था, आपका पहला क्लाइंट इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, ये सब अलग अलग एंगल हैं। और एक जरूरी बात, भाषा सरल रखनी है। मुश्किल शब्द, टेक्निकल बातें, उनसे बचना है। हाँ, वो उदाहरण भी था ना, कैसे एक मुश्किल सा नाम डिजिटल ग्रोथ इंक्यूबेटर, हाँ, उसको बदलकर जब कुछ आसान किया, जैसे 21 दिनों में अपना पहला पेड कोचिंग ऑफर शुरू करें बिना तकनीकी तनाव या भ्रम के, तो पूछताछ बढ़ गई। ये देखिए, यही है स्पष्टता की ताकत, साफ सीधी बात। और इसी से जुड़ी एक और चीज है, मिरर मेथड, आईना दिखाने की विधि। मिरर मेथड, ये क्या है? ये अपने ऑफर का ढिंडोरा पीटने के बजाय ग्राहक की जो हालत है, जो वो महसूस कर रहा है, उसको दिखाना है। अच्छा, कैसे? उसकी मौजूदा निराशा क्या है, उसका सपना क्या है, दोनों को अपने शब्दों में दिखाएं। जैसे, अगर आप सिर्फ जानकारी बटोरते बटोरते थक गए हैं पर मन में अब भी अपना कोचिंग आइडिया लॉन्च करने का सपना है, तो ये आपके लिए है। वाह। जब लोगों को लगता है ना कि आप उन्हें समझते हैं, तो वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं खरीदने में। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब अपनी बड़ाई करने से बेहतर है ग्राहक की दुनिया को आवाज देना। और वो एक ढांचा भी था शायद ऑफर पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखने का। हाँ, एक सीधा सा टेम्पलेट है, समझने में आसान। क्या था वो? कुछ ऐसा, ये किसके लिए है जो किसी दर्द या निराशा से थक चुके हैं और किसी खास बदलाव के लिए तैयार हैं।
इतने समय में मैं आपको अभी की स्थिति ए से मनचाही स्थिति बी तक जाने में मदद करूंगी। अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल है। सब कुछ एक जगह आ जाता है इससे। हाँ, ये सब चीजों को एक साथ लाने में मदद करता है। ईमानदारी, स्पष्टता। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि अच्छी पोजीशनिंग का जो सार है वो ईमानदारी में है, स्पष्टता में है और ग्राहक की दुनिया को सच में समझने में है। बिल्कुल। ज्यादा जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से, साफ तरीके से बात रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसा स्रोत कहते हैं, लोग असल में कोचिंग या कोर्स या कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो क्या खरीदते हैं? वो खरीदते हैं स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक ऐसा भविष्य जिसे वो आखिरकार देख सकते हैं, एक उम्मीद। और आपके शब्द, आपकी पोजीशनिंग उन्हें वो भविष्य दिखा सकती है। तो ये सिर्फ बेचना नहीं है, ये जुड़ना है, रास्ता दिखाना है। और अंत में स्रोत एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं कि आपका प्रस्ताव एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक रास्ता है मंजिल तक जाने का। हाँ, एक सफर। तो इस चर्चा के बाद शायद सोचने वाली बात ये है हम सबके लिए कि क्या हमारे शब्द उस रास्ते को इतना साफ बना रहे हैं, इतना भरोसेमंद दिखा रहे हैं कि जिस इंसान को उसकी ज़रूरत है वो उसे आसानी से देख सके और उस पर पहला कदम रखने का हौसला कर सके। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।